हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे नोट्स मेकिंग के बारे में। आप ऑफलाइन अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको A4 साइज शीट क्या यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक अपडेट करना हो तो एक फ्रेश शीट ले लो और उसको वहीं पे अटैच कर दो, तो आसानी हो जाती है ऑर्गेनाइज करने में इन्फॉर्मेशन को। दूसरा तरीका है ऑनलाइन, जिसमें दो एप्लीकेशंस के बारे में मैं बात करूँगी और उसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊँगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आपको नोट्स मेकिंग के बारे में समझाने के लिए मैं दो तरीके का आपको एग्जाम्पल दूंगी। पहला होगा कि मैं NCERT बुक की नोट्स बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा है स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करके अपने नोट्स को प्रॉपरली आप क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ रेडी फॉर रिविजन बिफोर योर एग्जामिनेशन। NCERT में आप ये रूल्स याद रखिए, स्टेप याद रखिए कि आपको रीड करना है, रिटेन करना है एंड उसके बाद उसको रिवाइज करना है। और नोट करने का तरीका क्या होगा, यूज़ वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट्स, मेक पॉइंट्स। और पूरे पैराग्राफ को आप 2-3 पॉइंट में खाली एक कॉम्प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ आप डायग्राम्स का यूज़ कीजिए, चार्ट्स का यूज़ कीजिए, जिससे नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं, कॉम्प्रेस्ड भी दिखते हैं और रिविजन करने में आसानी होती है। और जब आप स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर्स को लिंक कर देते हैं, ठीक है, तो एक 360 डिग्री कवरेज हो जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जो पूरी तरह से तैयार है टू रिवाइज जस्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स बिफोर योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट NCERT से नोट्स कैसे बनाते हैं। आपके सामने जो चैप्टर खुला हुआ है वो एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, द स्टोन एज। इसमें कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाइल रीडिंग इट, वो आपको नोट डाउन करना है। कैसे करना है मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इस पूरे पैराग्राफ में से ये पूरा जो पेज है उसको मैंने अंडरलाइन किया, जो भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस इज़ ड्यूरिंग माय सेकंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में कोई अंडरलाइन नहीं, कोई हाईलाइट्स नहीं। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड वॉच इट, तब आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नोट्स में सिंपली मैंने क्या लिखा है, मैन यूज्ड अनपॉलिश रफ स्टोन्स फाउंड इन सोन और सोहन रिवर विच इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। After that, I found two very important points. Paleolithic sites were discovered in Kashmir. Paleolithic tools were found in Chota Nagpur Plateau, and these tools are as old as 1 lakh BC. वो उस समय के tools हैं जो छोटा नागपुर प्लेटो में पाए गए। Now we'll quickly come to this particular topic, जहाँ पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन किस तरह से आप इंटरलिंक करके अपने नोट्स बना सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो दिस टॉपिक इज अबाउट सिटीजन चार्टर। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो बहुत ही जल्द वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे फॉर यू टू डाउनलोड एंड ऑल्सो परचेज। सो जो ब्लैक इंक पेन से लिखा है ना, वो है नोट्स, ठीक है, पॉइंटर्स। और जो नीचे आप देख सकते हैं वो है डिस्क्रिप्शन, डिटेल। आप देख सकते हैं कितना और भी ज़्यादा पेजेस हैं सिटीजन चार्टर पे, बट यू कैन सी कि कितना बल्कि लगता है पूरा पैराग्राफ पढ़ने में। और ऊपर के कुछ पॉइंट से पूरा सिटीजन चार्टर की जो स्टोरी है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द डिटेल्ड पैराग्राफ्स दैट आई फाउंड वाज अबाउट हाउ इट स्टार्टेड, लाइक वेयर वाज द फर्स्ट टाइम सिटीजन चार्टर के बारे में बात की गई थी, और पोस्ट LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन द UK इन 1990s। जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर साहब, जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, उसके लीडर थे, उन्होंने पहली बार सिटीजन सेंट्रिक चार्टर के बारे में बात की कि वी शुड क्रिएट अ सिटीजन सेंट्रिक चार्टर सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई सिटीजन सेटिस्फैक्शन और क्वेरीज और देयर वरीज रिगार्डिंग अ पब्लिक पॉलिसी दैट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड। सो जो कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है उसका सक्सेस या फेलियर का यार्डस्टिक ये हमें बताएगा सिटीजन चार्टर, कि वो सक्सेसफुल रहा तो कितने एक्सटेंट तक सक्सेसफुल रहा, अगर अनसक्सेसफुल था तो क्यों था। Now you all understand why is citizen charter important. अब उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर आ गया तो आप एक फ्रेश A4 साइज शीट लेंगे, उस पर पॉइंट्स लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं, एंड उसको अटैच कर देंगे। सिंपल एज दैट। दैट इज हाउ यू ऑर्गेनाइज योर स्टैटिक पोर्शन विद योर करंट अफेयर्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट RTI। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड तीन चीज़ें यहाँ पे, कि RTI का बेसिक क्या है वो आप ये नोट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अब करंट अफेयर आ गया इससे रिलेटेड। 23 तारीख को 23 दिसंबर 2021 को एक हेडलाइन आया, ठीक है। हेडलाइन में क्या लिखा हुआ था, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन जुगाड़ जर्नलिस्ट नीड एक्सेस टू कोर्ट प्लीडिंग्स। क्यों ये हेडलाइन इंपॉर्टेंट है और ये RTI से क्यों रिलेटेड है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप हेडलाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। एंड इमीडिएटली व्हाट यूल डू इज टेक अ फ्रेश शीट, मेंशन द डेट ऑफ द हेडलाइन एंड द नेम ऑफ द हेडलाइन, क्या लिखा गया है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये है हेडलाइन, ठीक है, जो रिपोर्ट किया गया है। ट्रेवल्स ऑफ द इंडियन जर्नलिस्ट, के एक एब्सेंस है ऑफ ऑफिशियल मैकेनिज्म टू एक्सेस प्लीडिंग्स विच इज़ एक्चुअली लीविंग आवर जर्नलिस्ट free to practice the Indian art of jugaad.
ठीक है, ये एक बहुत सरकास्टिक टोन में हेडलाइन है, उस पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है कि देर इज़ अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेस एंड द बार, बिकॉज अगर उन्हें किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में, किसी केस के बारे में जानकारी चाहिए तो सिर्फ लॉयर है जिसके थ्रू वो अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली उसको अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं या पब्लिश करते हैं इन न्यूज़पेपर्स. द रीज़न दैट इंडियन जर्नलिस्ट हैव टू रिलाई ऑन जुगाड़ to access court pleadings is because Indian judiciary led by the Supreme Court has put in place complicated procedures to access pleadings through the legal route. बहुत ज़्यादा complicated procedure है and उसमें पढ़ने से better journalist को लगता है कि क्यों ना हम जुगाड़ का इस्तेमाल करें. Sarcastic tone again, but you don't have to focus on that. सिर्फ important points को extract करना है. और final part of the headline is talking about the solution that the government should create a database जहाँ पे freely जाके आप court filings या proceedings के बारे में जानकारी ले सकते हैं. जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बट जो ज़रूरी है लोगों को जानने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब आपने जो फ्रेश शीट ली है A4 साइज़ की, उस पर आप सिर्फ यही पॉइंट्स लिखेंगे, दैट्स इट. वो भी जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में एरोज लगा लगा के पॉइंटर्स बना देंगे एंड आपका जो पूरा हेडलाइन है वो 5 पॉइंट में compress हो जाएगा. And there'll be something that you have, like you have material to write in your mains or you also have an idea कि ऐसा कुछ हो रहा है और क्या अच्छा potential solution हो सकता है इस problem के लिए for our journalist. So did you see how easy it is? Use this trick and see you'll find an immense change in your note making style and that will help you in your examination. अब काफ़ी सारे लर्नर्स हैं एंड दे आस्क मी कि मैम सिलेबस को बार बार रेफ़र करना होता है जब हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके लिए, राइट? तो बहुत लेंदी है सिलेबस, कोई उसका शॉर्टकट नहीं है, कोई एक शॉर्ट फॉर्म नहीं है कि हम सिलेबस को आसानी से याद रख सके. कोई तो तरीका होगा कि हम इतने बड़े सिलेबस को कॉम्प्रेस कर दें. तो यहाँ पे मैंने उसको कॉम्प्रेस कर दिया. कैन यू सी इट? GS 1 2 3 4 सब आपके सामने है और जो टॉपिक्स हैं उनका नाम यहाँ पे मैंशनड है, राइट? अब आपको करना क्या है, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द ओरिजिनल सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है प्रॉपरली, तो सिर्फ आपको ये जो टॉपिक के नाम दिख रहे हैं ना, इसको रेफ़र करना है और न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड कोई हेडलाइन आए तो उसको पढ़ना है. सिंपल. कमिंग टू द 2 एप्लीकेशंस दैट आप ऑनलाइन नोट्स मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है एवरनोट और दूसरा है नोटेबिलिटी. एवरनोट इज़ अ फ्री एप्लीकेशन, नोटेबिलिटी इज़ अ वन टाइम परचेज ऐप. आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है आपके नोट्स मेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन या नोट्स को बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. Quickly take you through the pros of online notes making. सबसे पहले you can upload pictures there, charts there from the newspaper. You can easily create diagrams in charts using various features. And you can also add video links. या आप वीडियो ऐड कर सकते हैं जो आप देख भी सकते हैं. पढ़ते पढ़ते आपने एक वीडियो लगा दिया है वहाँ पे अपने नोट्स में. You can watch it. And you can easily and constantly update your notes from time to time. So I think online notes making is going to save a lot of time and energy. But yet अगर आप offline भी बनाते हैं तो I have already explained आप कैसे अपने notes को maintain कर सकते हैं. So that is it for today. The next video is going to be on analyzing previous year question papers. How do you analyze question papers? Okay, and you have to visit our website to understand about Issucation courses that we are offering on issucation.com. हमारा Instagram handle भी है Issucation Academy. Telegram पे I'm very very active also on Instagram. So time to time updates मिलते रहेंगे, कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन सा लेसन आने वाला है, and course details मिलते रहेंगे आपको. So यहाँ तक वीडियो देख लिया, so do not forget to like, share, comment and please subscribe to the YouTube channel. Share it with other aspirants. I'll see you in the next video.